मुश्ताक है और मैं जो हूँ मास्टर्स इंग्लिश में और मैं एक एजुकेटर हूँ। तो आज जो मैं अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो मैंने एक रिव्यू देना है, एक टेड टॉक को देखा है मैंने, उसको मैंने रिव्यू देना है, जिसका मैं पहले इंग्लिश में रिव्यू दे चुकी हूँ, अरविंद श्रीनिवास का टेड टॉक का, और अब मैं इसका उर्दू में रिव्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उस रिकॉर्ड करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं खुद को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ताकि बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते या मेरे बारे में नहीं जानते वो जान सकें, और जो लोग मुझे जानते हैं वो और अच्छे तरीके से मुझे जान लें। तो मेरा नाम इरम मुश्ताक है और मैं एक टीचर हूँ। इसके साथ साथ जो है मेरे पास एक शो होस्ट है करती हूँ मैं, एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है सितारे इरम के साथ, वो शो है मेरा, और उसमें जो है मैं कन्वर्सेशन विद स्टार्स एंड विजडम, बहुत सारे लोगों को अपने स्टेज पर बुलाती हूँ, उनसे बहुत अच्छे से सवालात करती हूँ और लोगों के जवाबात सुनती हूँ। तो ये मेरा पॉडकास्ट का एक शो है। आप लोग मेरी पॉडकास्ट जो है वो देख सकते हैं मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और मेरे लिंक्डइन पर, और मेरे इंस्टाग्राम पर। उसके साथ ही मेरा एक दूसरा जो है वो लाइव शो है जिसका नाम है द रिफ्लेक्शन रूम, जहाँ पर जो है मैं अपनी चीज़ों अपनी जो है वो ख्यालात का इजहार करती हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपने रिव्यू देखती हूँ, अपने इंसाइट्स देती हूँ और अपनी विजडम बताती हूँ, ताकि लोग जो है मुझसे सीख सकें और वो भी समझ सकें और ग्रो कर सकें। तो ये जो मेरे 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, और इसके अलावा जो है मेरा तीसरा प्लेटफ़ॉर्म है टीचिंग का। तो अब हम चलते हैं आगे। आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर आपने मुझसे कनेक्ट होना है, आपने मुझसे इनसाइट्स लेनी है, या मेरी कन्वर्सेशन देखनी है, या आपने मेरे पॉडकास्ट देखने हैं, तो आप जो है मुझे चारों सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फेसबुक के बारे में बताऊंगी। ये मेरा फेसबुक है, इसका नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली। आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर है। तो इस पर आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, मेरी चीज़ों को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और मुझे जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। ये है मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है इरम मुश्ताक, जिसका मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है इरम टीवी, और अगर आपने मुझे सर्च करना है तो आप यूट्यूब पर लिखेंगे इरम टीवी 5544, तो आपको ये जो है सामने मेरा बैनर नज़र आ जाएगा और यही मेरी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर जाकर आप मेरी पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, मेरे रिव्यू सेशन भी देख सकते हैं। अगर आपने मुझसे कुछ सीखना है इंग्लिश टीचिंग के बारे में या और, तो आप मेरा वहाँ पे सारा वीडियो और डाटा मौजूद है, आप वहाँ पर कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये जो है मेरा यूट्यूब का चैनल है इरम टीवी। उसके बाद हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जो है ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है और इस पर मैंने नाम लिखा हुआ है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी वीडियोस जो है वो इंटरव्यूज़ की, पॉडकास्ट की डालती हूँ और रिव्यूज़ की भी डालती हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसको और अपग्रेड करती जाऊँगी। फोर्थली हम चलते हैं लिंक्डइन की तरफ। तो लिंक्डइन पर जो है मेरा ये कवर फॉर एआई टीचर इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये कवर लगाया, और लिंक्डइन पर मेरा नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली। तो यहाँ पर आप लिंक्डइन पर भी मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो है मेरे कंटेंट को देख सकते हैं। तो ये चारों सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है या आप मेरी किसी बात से एग्री करते हैं या एग्री नहीं भी करते, तो आप इन चारों सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप अपने कमेंट कर सकते हैं, मुझसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सीखने सिखाने का अमल चलता रहेगा। मैं अपने व्यूवर्स से बहुत कुछ सीखूंगी और इंशाल्लाह आप लोग भी मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो मैंने आपके साथ सारे शेयर कर दिए, चारों प्लेटफॉर्म मैंने शेयर कर दिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और मेरा कंटेंट देख सकते हैं। और अभी भी आप जो है लाइव मुझे देख सकते हैं कि इस टाइम मैं फेसबुक पर लाइव हूँ और लिंक्डइन पर लाइव हूँ, और यही रिव्यू वीडियो आपको थोड़ी देर में यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। तो जो मैंने आज रिव्यू देना है, मेरे रिव्यू का शो का नाम है द रिफ्लेक्शन रूम, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्शन रूम, जहाँ पर मैं रिव्यू स्ट्रीम चलाती हूँ। तो आज हम चलते हैं, जो मैंने पहले इंग्लिश में रात को रिव्यू दिया था, अब हम इसका उर्दू में रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू है टेडएक्स के ऊपर, और टेडएक्स का जो नाम है हाउ एआई विल आंसर क्वेश्चन वी हैजंट थॉट। एआई वो कैसे उन सवालों का जवाब दे रही है जो कि हमने अभी सवाल ही नहीं सोचे। तो ये अराविंद नाम है,
अराविंद श्रीनिवास इनका नाम है और इन्होंने एक टेड टॉक दी है। इसके ऊपर हम एक रिव्यू क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले रिव्यू क्रिएट करने से पहले हमें चाहिए कि हम जो टेड टॉक स्पीकर है उसके बारे में कुछ जानें कि वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो स्टेज पर क्यों आ गए हैं और उन्होंने क्या बात करनी है और अभी तक वो क्या कर चुके हैं और उनके क्या प्रोजेक्ट हैं। और मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि जो रिव्यू है इसको मैंने किस तरह ब्रेक डाउन किया है कितनी चीज़ों में। तो आगे चलते हैं। रिव्यू के पार्ट है इंट्रोडक्शन, समरी, की पॉइंट्स, पर्सनल रिफ्लेक्शन, मेरा अपना जो नजरिया है, फिर टेड टॉक बताऊंगी और एंड में हम कंक्लूजन करेंगे इसका। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर है अराविंद श्रीनिवास। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इनकी बायोग्राफी क्या है। तो ये इंडिया में पैदा हुए हैं और इन्होंने अपना बी टेक एम टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडिया के इंस्टीट्यूट से मुकम्मल किया है। उसके बाद ये अपनी पीएचडी करने के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है अपना पीएचडी मुकम्मल किया 2021 में। उसके बाद इनका रिसर्च और कैरियर पाथ में इन्होंने ओपन एआई में पहले इंटर्न के तौर पे काम किया, फिर रिसर्च साइंटिस्ट बन गए, फिर उन्होंने डीप माइंड में काम किया, पहले इंटर्न थे, फिर जो है ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में चले गए और उसके बाद उन्होंने गूगल में इंटर्नशिप की और फिर गूगल के ट्रांसफॉर्मर बेस्ड विजन मॉडल्स पर इन्होंने काम किया, तभी तो ये अपनी एआई बना सके। अगर हम इनकी कारोबारी अचीवमेंट्स की बात करें तो ये फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं और सीईओ हैं परप्लेक्सिटी एआई के, जो 2022 में बनी। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको बनाया। ठीक है, और परप्लेक्सिटी जो है वह ऐसा कन्वर्सेशनल आंसर इंजन है जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और साइटेड रिस्पॉन्स देता है और फिर हमें लिंक भी देता है, और अगर किसी ने रिसर्च करनी हो तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है परप्लेक्सिटी। और इनके साथ खास बात ये है कि जब इन्होंने अपनी लीडरशिप शुरू की तो इनकी कंपनी ने लाखों में जो है फंड रेज किया और इन्होंने लिया फंड जेफ बेजोस से, नेट फ्राइडमैन से, एलेट गिल से, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से इन्होंने फंड लिया। उसके बाद ये जो है टाइम्स में 100 मुतासर कुन शख्सियात में शामिल हैं एआई की फील्ड में 2024 की। ठीक है, और इनकी जो पब्लिक प्रेजेंस इन्फ्लुएंस है, तो ये क्या है, पब्लिक में जो इनकी प्रेजेंस है और इन्फ्लुएंस है वो क्या है कि ये जो है अपनी इंसाइट जो फ्यूचर ऑफ एआई है, मुस्तकबिल जो है मसनूई जहानत का, उसके बारे में देते रहते हैं। बहुत सारे जो है वो पब्लिक स्पेसेस पर आते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सारे टेड टॉक्स बनाते हैं, पॉडकास्ट में आते हैं, बिजनेस स्कूल्स में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन के स्कूल में जाते हैं। इसके अलावा ये जो है इंडिया से इनका ताल्लुक है और इनका एकेडमी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको बहुत ऊपर लेकर गए हैं, और इनकी जो जर्नी है वो हमारे लिए सिंबल है कि हम कैसे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम जो है बोल्ड कारोबारी शख्सियत में बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। ये जो इन्होंने टेड टॉक है जिसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी, ये इन्होंने 2025 में बनाई है सैन फ्रांसिस्को में, और ये जो है 2 फरवरी 2025 को रिलीज हुई है यूट्यूब पर। इसकी जो ऑडियंस थी, वैसे तो बहुत सारी पब्लिक ऑडियंस होती हैं, उनके रेफरेंस भी मिलते हैं, कौन से साइंटिस्ट, कौन से इंजीनियर, कौन से बिजनेसमैन वहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने टेड टॉक बनाई है उसकी जो ऑडियंस थी वो ऑनलाइन थी, तो उनको शुमार करना, उनको गिनना या उनके बारे में एग्जैक्ट डेटा देना मुश्किल है कि वो कितने लोग थे। लेकिन ये है कि ये लाइव गई थी और ये डेली पॉडकास्ट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और बातें करते हैं, तो इसलिए इसके बारे में भी अपने व्यूज़ देना मुश्किल है। अगर हम समरी की बात करते हैं जो इन्होंने पॉडकास्ट दी है, तो वो कहते हैं कि जो हमारा तजस्सुस है वही हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स है, हमारा तजस्सुस हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और जो इंसान की तरक्की है वो डिपेंड करती है कि वो सवाल कैसे करेगा। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें करने ही नहीं आते, और अगर हम ये सीख लें कि हमने सवाल कैसे करना है तो फिर हम बहुत सारी बातों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। फिर उसने कहा कि जो मसनूई जहानत है वो हमारा साथी है डिस्कवरी में, चीज़ों को दरियाफ्त करने में। तो अगर हम मसनूई जहानत को सही तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे तमाम सवालों का हमें जवाब दे सकती है, ये हमारे साथ एज अ कोलैबोरेटर चलेगा। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो नॉलेज में गैप हैं, जो खलाएँ हैं या उसमें जो मुश्किलात हैं वो पूर्ण नहीं हो सकी, लेकिन एआई को एक मशीन है, थकती नहीं, हर बात का जवाब देती है, हर वक्त अवेलेबल होती है, तो वो ये सब कुछ कर सकती है।
तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो एक सर्च इंजन से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे हम कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं और ये हमें जवाब देगा। और जो परप्लेक्सिटी है वो आगे मुस्तकबिल के लिए बनाई गई है, ये अभी सिर्फ सवालों के जवाब के लिए नहीं है। ये जो हमें इंसाइट्स देगी, अपने आइडियाज़ देगी, हमारे सोचने की सलाहियत को बढ़ाएगी। और ये जो है हमारा जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल है, इंसानों का जो पोटेंशियल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि ये साइंटिस्ट को मदद करेगी, एजुकेटर्स को मदद करेगी, जो रोज़ के सीखने सिखाने के काम है उनको मदद करेगी, हर फील्ड में जो ये हमारी मदद करेगी, मेडिकल की रिसर्च में करेगी, फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेगी, और हम जो है अपने सवालों के जवाब या अपने मसाइल को किसी और रंग में देख सकेंगे। पांचवा पॉइंट है चैलेंजेस अहेड, किसका आगे मसले मसाइल क्या आ रहे हैं। तो मसला मसाइल ये आ रहा है, उसने ये बताया कि जो है ट्रस्ट को हमें और बढ़ाना है, रिलायबिलिटी को और बढ़ाना है, और इसके जो एआई के इस्तेमाल वैल्यूज़ हैं, कानून है, तरीके हैं, शराइत हैं, या इसमें जो है हम अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बनाएं कि ये गलत हाथों में ना जाए, इसका इस्तेमाल सही हो, तो वो सब इसमें उन्होंने इसके बारे में बात की है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें, अभी इनके बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन अभी तक कोई ह्यूमन वैल्यूज़ के मुताबिक कोई कानून अभी तक बना नहीं इंटरनेशनली। छठा, उसने इस टैग में बात की है कि हमें जो है अपनी तजस्सुस को दोबारा से री इमेजिन करना है, अपने तजस्सुस को दोबारा से सोचना है। उन्होंने ये बात यहाँ पर ख़त्म की कि एक बड़ा इंस्पायरिंग उसने मैसेज दिया स्पीकर ने, कि जो एआई शुडंट जस्ट बी अ टूल फॉर फाइंडिंग आंसर, इट शुड बी अ स्पार्क फॉर न्यू क्यूरियोसिटी, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी मूव टूवर्ड्स ब्रेक थ्रू वी कांट येट इमेजिन। तो ये इंसान की जो सोच है उसको वहाँ ले जाएगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये बात कर रहे हैं और इस तरह बड़ा मुस्तकबिल के होप दे रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में अपने मसाइल को जल्दी हल कर सकते हैं। उसके साथ जो ओवरऑल मैसेज दिया है टेड टॉक स्पीकर ने, वो ये दिया है कि ये जो टेड टॉक है ये सबको इनवाइट करती है कि वो एक शिफ्ट की तरफ लाएं, चेंज लेकर आएँ। ये सिर्फ कोई टूल नहीं है, बल्कि ये हमारे सवालों का जवाब है, हमारे मसाइल का हल है, अगर हम इसको सही तरह इस्तेमाल करते हैं इंसानी तरक्की के लिए। तो ये समरी थी टेड टॉक की जो मैंने आपको बताई। उसके बाद की पॉइंट उसने वही जासूस है, फिर वो ये एआई जो है कोलैबोरेटर है, ये एक सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, ये हमारा जो है ये ट्रेडिशनल सर्च से बहुत बढ़ के आगे सर्च है, ये हमारी डिस्कवरी को और तेज कर देगा। लेकिन हमें साथ जो है अपने एथिक्स को, अपने जो है हमारे तमीज़ को, हमारे दायरे जो हैं इंसानियत के, उनको ठीक करना है, बायस सिस्टम को ख़त्म करना है, और जो है हमने चलना है ऑथेंटिक होकर, ताकि चीज़ें बेहतर हों, हमारी फ्यूचर की जो इंक्वायरी वो बेहतर हो, और हमने अपनी जो तजस्सुस है उसको दोबारा से एक नई तस्वीर देनी है जो अभी तक हम नहीं दे सके, क्योंकि हमारे हाथ में एक जादू की घड़ी, एक ऐसा आला आ गया है जो कि बहुत जल्दी काम करता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज है। तो अब हमें ये चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें इसके इस्तेमाल के भी एक रूल और रेगुलेशन बनाने हैं ताकि ये हमारे फ़ायदे में इस्तेमाल हो, ना कि नुकसान में। अब मेरी ज़ाती राय क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि जो है ये जो इनका टेड टॉक देखने के बाद जो है मुझे जो है ये पता चला है कि एआई कितनी फ़ायदेमंद है, और अरविंद श्रीनिवास ने वाकई ही तजस्सुस को और सही तरह बताया है कि अगर हम अपने तजस्सुस को सही तरह गाइड करें तो हम वाकई बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, और चीज़ों को दोबारा इमेजिन कर सकते हैं जो कि हमने और वो सारी चीज़ें भी इमेजिन करते जो हमने कभी इमेजिन ही नहीं की। तो ये इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बड़ा सोचने पे इसने मजबूर किया है, और इसने हमारा दिमाग को किसी और पहलू की तरफ खोला है, बल्कि हमारे नैरो माइंडनेस को जो है उसको बड़ा ब्रॉड कर दिया है, और ये हमें एक पावर दे रहा है लर्निंग के लिए। तो जिसको भी शौक है सीखने का, नई चीज़ें क्रिएट करने का, दुनिया को बेहतर करने का, दुनिया के मसाइल हल करने का, तो उसको ज़रूर चाहिए कि वो इस एआई से फ़ायदा उठाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और ये हमें रिमाइंड करवाता है कि हम कैसे बेहतर सोच सकते हैं, डीपर सोच सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं और उनका आंसर भी कैसे दे सकते हैं। तो ये कोई एक टूल नहीं है, हमारा पार्टनर है हर मामले में, और हमारा मुस्तकबिल इसके साथ है, इनोवेशन हमारी इसके साथ है। जिसने इसको एक्सप्लोर करना सीख लिया उसने मुस्तकबिल को अपने हाथ में लिया, और इससे हम ओपन माइंड रहते हैं और हमारे तजस्सुस को हेल्प मिलती है, और यहाँ पर हमारे तजस्सुस को ये बढ़ाता है। ये हमें ये डांटता नहीं है, हमें कभी ये नहीं कहता कि मैं भी सो रहा हूँ, हर वक्त ये हमें अवेलेबल है, इसके अंदर ये वाले फैक्टर्स नहीं हैं। इस जो टेड टॉक थी उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि बड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला है हमें,
ठीक है, और हमें विजनरी आइडियाज़ मिल गए हैं। क्लैरिटी और सिंपलिसिटी से उन्होंने हमें एआई के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। हमारे लिए उन्होंने जो बात की बड़ी इंस्पिरेशनल टोन में की है। ये मोटिवेट करते हैं सबको, लर्नर्स को, एजुकेटर्स को, इनोवेटर्स को और बिजनेसमैन को, हर किसी को कि वो आएँ और ओपनली हर चीज़ को एक्सप्लोर करें। रेलिवेंस उन्होंने दी है कि जो है एआई हर चीज़ में हमारे लिए हेल्प करेगा, एवरीडे लाइफ में, डिस्कवरी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हर चीज़ में। और अगर जो उन्होंने एंड में मैसेज दिया है कि एआई जो है वो कोई खौफ नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि एक टूल है और ये ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे काम जो हम घंटों में करते हैं वो हम मिनटों में कर सकते हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे सीखने की ज़रूरत है। वीकनेसेस की बात करें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल इस टेड टॉक में कम दी गई हैं। और इन डेप्थ एथिक्स की जो बात है कि ट्रस्ट कैसे क्रिएट होगा, बायसनेस कैसे ख़त्म होगी, और जो हम रिस्क हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे कम होगी, मिस यूज़ कैसे कम होगा, ओवर रिलायंस अगर एआई पे होगी तो वो कैसे मैनेज होगी, इसके बारे में उन्होंने कम बात की है। ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक टून से बात की है। तो यहाँ पर जो है चैलेंजेस और लिमिटेशन के बारे में टेंशन लोगों की कम तवज्जो दिलवाई है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में भी बात की है। ये थ्योरेटिकल बातें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग और जो है क्लियर एप्लीकेशन थोड़ी कम है। और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, ये क्योंकि ये टॉक जो हो रही थी, ये इसमें अगर उन्होंने कोई स्टोरी देते, डिमॉन्स्ट्रेशन देते, कोई एग्जांपल देते, कोई केस देते, रेफरेंसेस देते, तो फिर ये टेड टॉक और मजबूत हो जाती, ताकि वो ऑडियंस को अपने साथ बांध सके। आखिर में ये कहूँगी, कंक्लूजन निकालूंगी, अरविंद श्रीनिवास की जो टेड टॉक है, हाउ एआई विल आंसर क्वेश्चंस वी हैवंट थॉट टू आस्क, ये विजनरी भी है, इंस्पायरिंग भी है, और ये हमें चैलेंज देती है कि हम दोबारा से सोचें, रीथिंकिंग करें और एआई के बारे में सोचें। इसको पैसिव टूल ना समझें, बल्कि इसको अपना पार्टनर बनाएं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में एक न्यू स्पार्क, एक न्यू रोशनी लेने वाला है। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत से दरवाजे खोलती है, हमारी डिस्कवरीज के और हमारी इमेजिनेशन के। While the talk could have include more, इसमें more real life example अगर include हो जाती और डीपर डिस्कशन हो जाता और ethics और रिस्क के बारे में ज़्यादा बात होती, तो फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाती, क्लैरिटी इसमें और आती, ऑप्टिमिज्म और आता, फॉरवर्ड लुकिंग मैसेजेस और आ जाते। लेकिन ओवरऑल इसने अपने ऑडियंस पर और हमारे ऊपर एक पावरफुल जो है वो इम्पैक्ट छोड़ा है, और हम अपने फ्यूचर के बारे में और अच्छा सोच सकते हैं, और हम अच्छी तरह सवाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर क्वेश्चन कर सकते हैं, डीपर क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को री इमेजिन कर सकते हैं, और एआई को अपने साथ एक गाइड के तौर पर रख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सबने मेरी जो है ये लाइव स्ट्रीम सुनी। और मैं ये फिर बता दूं कि जो है ये अभी हम लाइव हैं फेसबुक पर और लिंक्डइन पर। फेसबुक और लिंक्डइन की सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी डिस्क्राइब कर दी कि फेसबुक पर मेरे जो प्रोफाइल का नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली। यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल का नाम है इरम टीवी, आप वहाँ पर जाकर भी ये देख सकते हैं। लिंक्डइन पर मेरा नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, वहाँ पर भी आप मुझे लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जो मेरी प्रोफाइल है उसका नाम है इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, तो आप वहाँ पर भी ये मेरे कंटेंट और मेरे रिव्यू देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और अगर आपने कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।